फरीदाबाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। डीएलएफ अंकुर विहार में जारी अवैध भवन निर्माण तथा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे अवैध निर्माणों को लेकर खासे गंभीर दिख रही डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड संख्या 33 की सभासद रामनिवास त्रिपाठी संत नगर इलाके तथा बिजली घर के आसपास निरीक्षण करते दिखाई दिए। पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने कहा, विडंबना है कि हमारे क्षेत्र की ग्राम सभा की जमीन को प्लाटिंग करके उसे बेच दिया जाता है। सोच कर देखिए, जब जमीन ही नहीं होगी तब बच्चों के खेलने के पार्क, औषधालय या स्कूल कहां से बन सकेंगे। वहीं एक क्षेत्रवासी शुभम तिवारी ने कहा कि निर्माण गलत है। ऐसे कार्यों में लिप्त भूमाफिया के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा प्रशासन को संज्ञान लेना ही होगा। वहीं खड़े एक अन्य क्षेत्रवासियों ने कहा, यहाँ के बिल्डर और जमीनों की बिक्री करने वाले कहते हैं कि ये जमीन हमारी है और हम ही इसके मालिक हैं। ये तो बाद में पता चलता है कि ये जमीन एलएमसी की है तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस मामले में पहले भवन विभाग के वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में तोड़फोड़ की गई थी। सभासद रामनिवास त्रिपाठी के अनुसार ये दिखावे की वाली कार्रवाई थी। यदि प्रशासन वास्तव में सक्रिय होता तो संत नगर इलाके की ये कब्जा की गई भूमि कब्जा मुक्त होती और भूमाफिया जेल में। देखिए आज की ये रिपोर्ट। महोदय जी, आप यहाँ एलएमसी की भूमि पर खड़े हैं जी और एक मुहिम चला रहे हैं जीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इसके अंदर लिप्त हैं? सबसे पहले मैं समाज की बात करूँगा। अगर सरकारी ज़मीन पे इस प्रकार का अवैध निर्माण अगर होता रहा जी तो हमारे सामूहिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और आने वाला जो भविष्य हमारे जो बच्चे हैं इनके खेलने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं बचेगी जहां वो खेलेंगे कूदेंगे और उनका भविष्य का जो भी उनकी जो गतिविधियां हैं और जो कंप्लीट एक निर्माण है वो कैसे होगा। दूसरी बात जीडीए के पे बात करते हैं। जीडीए का भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शिकायत दर्ज कराई थी माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं देके आया हूँ जी। सीधा अपने उनके हाथों में मैंने इस यहाँ की सारी जो अवैध गतिविधियाँ और जो एलएमसी की ज़मीन की शिकायत दर्ज कराई है जी। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे जीडीए के ये तोड़ के गए, एक बिल्डिंग तोड़ गई, एक बिल्डिंग छोड़ गए। अगर अवैध है तो सारी अवैध है। ये क्यों छोड़ गए, वो क्यों तोड़ गए? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है। और ये तो टोटल ज़मीन ही एलएमसी की है। सरकारी ज़मीन पर अब निर्माण कैसे हो रहा है, ये इमारतें कैसे बन रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर होता है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई हो और ये ज़मीन जो है उन अवैध भूमाफियाओं से मुक्त हो, ये मेरा आह्वान है। इसके लिए मैं नियमित रूप से संघर्ष कर रहा हूँ और इसमें आप जैसे अच्छे पत्रकारों की मुझे आवश्यकता है, इसमें मुझे सहयोग मिले और मैं ये इस अवैध भूमाफियाओं का जो भ्रष्टाचार है, प्रशासन का जो इसमें जो लिप्त हैं, उस बात को समाज में आपके माध्यम से रख पाऊँ, इतना ही मेरा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी जो है क्या नाम है आपके पैरवी करने पर क्षेत्र के अंदर बाबा जी का पंजा घूमा था जी और कुछ दुकानों के शटर तोड़े गए, अपने कर्तव्य की तीसरी कर दी गई और कुछ बिल्डिंगों को भी थोड़ा सा हानि पहुंचा करके छोड़ दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये बाद में कुछ कथित सेटिंग करके इसको छोड़ दिया गया है? इसका अभी शनिवार गया है, उस पर मैंने तहसील दिवस पर जी इस पर हम समाज के करीब 5-7 लोग मिलकर इस पर भी हमने कहा है कि जिन जीडीए के द्वारा जिन पर तोड़ा गया है वापस से उन पर पुनः निर्माण हो गया है। अपने जीडीए के एई साहब थे पीके सिंह जी, उनसे भी मैंने निवेदन करा है और एडीएम साहब उस दिन तहसील दिवस में उपस्थित थे। एडीएम साहब के सामने मैंने उन सभी विषयों को जिस पे की तोड़फोड़ हुई थी और ये सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, किसी भी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया या उनका क्या भविष्य है, किसी प्रकार के जीडीए के अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
तो उस पर मैंने तहसील दिवस पे जो मेरी शिकायत थी और जो समाज की समस्या थी उसको मैंने दर्ज कराया, क्योंकि वर्तमान में जो जीडीए द्वारा डीएलएफ में जो भी इमारतों का निर्माण हो रहा है उन इमारतों में किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं है, छज्जे अनलिमिटेड हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जबकि आवासीय बस्ती है, किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ स्वीकृत नहीं है। फिर भी ये सभी तमाम प्रकार के ये अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियाँ यहाँ लिप्त हैं। इसमें जीडीए का सीधा भ्रष्टाचार उजागर होता है। ये मेरा आपसे हमारी भी बात जेई साहब से हुई थी, जिसमें जेई साहब ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यावसायिक भवन है, व्यावसायिक रूप में यूज कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है। अभी तक उसमें कितने भवनों पर कार्रवाई की गई, कुछ बता पाएंगे आपके समक्ष? जीडीए मुझे किसी भी प्रकार का कोई विषय की जानकारी पूर्णतः नहीं देता है, और इसमें जीडीए जब स्वयं लिप्त है तो कहाँ आपको इन सब विषयों की संज्ञान देगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इसमें जीडीए बसता हुआ नज़र आता है। उस दिन भी हम जब अधिकारियों से बातचीत करते मीडिया के माध्यम से, तो जीडीए के अधिकारी भाग रहे थे, जवाब नहीं देना चाह रहे, किसी प्रकार का लिखित आप जहाँ तोड़ फोड़ करने आए उस किसी लिखित दस्तावेज को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप स्वयं मीडिया के सामने ये उजागर विषय है, इसको मैं पुनः बार बार दोहराता हूँ कि ये क्या है, ये योगी सरकार में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, और इतना ज़्यादा कि कहीं कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं जीडीए परेशानी में है। ऐसी मुहिम छेड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि समाज में आज एक मोटरसाइकिल एक 200 गज के फ्लैट में 15 फ्लैट 16 फ्लैट बन जाते हैं, और एक सिंगल मोटरसाइकिल की कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वो वाहन कहाँ खड़े होंगे? और अवैध बिजली विभाग भी अवैध कनेक्शन दे देता है। कई घटनाएं हुई हैं, इमारतें जल गई हैं, लोगों की मृत्यु हो गई है उसी में। एक आग लगती है, एक सामान्य महिला और पुरुष उसमें जल जाता है, सोते सोते पता ही नहीं उसको कि क्या होना है। इस प्रकार की घटना के बाद भी प्रशासन ने उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया, किसी प्रकार की उनकी सहायता नहीं करी, किसी प्रकार की उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन कितना उदासीन है। इन घटनाओं के बाद भी उस पर सिंगल किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो आप सोचिए कि कितना भयानक भ्रष्टाचार इस प्रशासन में व्याप्त है। कहना चाहेंगे कि ये कार्रवाई की जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है। इसके रिगार्डिंग मैंने भी कई बार आपकी जन सुनवाई पोर्टल पे डाला, वहाँ पे झूठी आख्या लगा दी जाती है। और अगर आप देखेंगे डीएलएफ में सारी इमारतें इलीगल हैं। नीचे अभी पीछे से जैसे भाई साहब ने बताया कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, उनका पहली बात ये नौबत ही क्यों आ रही है कि मृत्यु तक बात पहुँचे। अवैध निर्माण हो किसके उस पर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय रहेगा। इसके लिए मैंने भी कई बार कोशिश की, भाई साहब ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो कि एक सभी आम जनमानस के लिए चिंता का विषय है। अगर कोई आम जनमानस के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर शासन प्रशासन इस पर काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत गंभीर समस्या है। क्या जो हमारे सभासद महोदय या क्षेत्र में ये मुहिम चला रहे हैं, इनकी चलाई जा रही मुहिम से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और हमेशा सहमत भी रहूँगा, क्योंकि ये आम जनमानस की बात है। लोगों का मरना कोई अच्छी बात नहीं है। अवैध निर्माण रुक नहीं पा रहे हैं। जीडीए बस आँख बंद करके, और जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं आँख बंद करके मूक दर्शक बन के बैठे हैं। वो क्या चाह रहे हैं? ये खूनी बिल्डर और कितनी जाने लेंगे, ये सोचने का विषय। शुभम जी, जिस जमीन पर अस्पताल होने चाहिए थे, पार्क होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, उस जमीन को बेच दिया जाता है। एलएमसी जमीन को बेच दिया जाता है कब्जा करके। ये आप क्या लगता है कि ये? देखिए, इसमें सीधी सी बात आती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता है। प्रशासन सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखते हुए भी उदासीन है। जी जी। तो मैं तो यही कहूँगा, प्रशासन से भी आग्रह यही करूँगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सारे कार्यों से आम आदमी, जो गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई एक एक रुपये जोड़ता है, जी। और वो इन फर्जी लोगों के चक्कर में आकर के अपना सब कुछ गंवा देता है। उसको क्या मिलता है? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कल कोई एलएमसी ज़मीन है बना के ये लोग बेच के चले जाएंगे, वो अपना मकान बनाएगा, फिर अगली सरकार आएगी या कोई कार्रवाई करेगा तो उसका घर टूटेगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है। और आज का जो विषय है, आज जो प्रशासन के साथ साथ वो भूमाफिया भी जिम्मेदारी, इसके अंदर
अन्य कहीं ना कहीं शासन लिप्त है। शासन जो चीज देख रहा है, भूमाफिया तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाला कौन? एक डकैत अगर डकैती करके जाता है उस पर कार्रवाई कौन करता है? शासन की जिम्मेदारी है उसको रोकना, आम आदमी की जिम्मेदारी थोड़ी है उसको रोकना। दूसरी बात ये आती है, आज जो विश्वास योगी सरकार का जो आम जनमानस के अंदर जो विश्वास है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली जो बात आती है, या इस तरीके की जो भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो जो टॉलरेंस की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो उस विश्वास को जनमानस में रखने का काम कौन करेगा? अगर उनके रहते हुए भी अगर ये काम नहीं रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और मैं ये आग्रह करूँगा प्रशासन को कि इन चीज़ों पर ध्यान दें और इस पर कार्रवाई करें। नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। रईस भाई, ये एलएमसी की ज़मीन है जिस पर अवैध निर्माण बना दिए जाते हैं और भूमाफियाओं द्वारा बेच दिए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो निर्माण गिराए गए हैं ये ठीक है, आपको क्या लगता है? ये जगह जो है जो किसान की है, जी, तो यहाँ इन्होंने कॉलोनी बसाई है। हमें तो अभी तक यही पता लगा, लेकिन उड़ती उड़ती खबर सुन रहे हैं क्या अवैध है। बाकी जो डीलर लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी जगह है किसान की, फर्द वगैरह सब कुछ है इन लोगों के पास, कागजात हैं। ये किकड़ों से आगे को गोला फैक्ट्री है, जी जी। वहाँ पर तीसरी बार चल चुका है बिल्डोजर। तो क्या आपको नहीं लगता जहाँ पर स्कूल होने चाहिए थे, जहाँ पे पार्क होने चाहिए थे, या जहाँ पे अस्पताल डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्हें बेच दिया जाता है भूमाफियों द्वारा? क्या ये सही है? ये गलत है। जहाँ स्कूल होने चाहिए बच्चों की सुविधा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जहाँ अस्पताल होने चाहिए गरीबों के लिए, वो सारी सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है और ये गलत हो रहा है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।